हेलो एवरीवन। और एक बार हम फिर से आ गए हैं। जो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है और जो फार्मेसी की सबसे बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई हुई है। और इस एग्जाम की रिकॉर्डिंग जो बातें हुई थी, आंसर की, हम देख चुके हैं। और जब हम बात करेंगे रिजल्ट की, बहुत सारे बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स पर कट ऑफ जाएगी, कितनी सीटें हैं, तो उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश अधीश सेवा चयन आयोग, जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जिसका विज्ञापन संख्या 5, परीक्षा 2024 थी, और जिसमें ड्रग्स एनालिस्ट कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के नाम से जो पद आए हुए थे, उन्हें टोटल पदों की जो संख्या थी वो आपकी 361 थी। और बच्चों को ज़्यादातर यही बात पता थी कि 361 पद है। लेकिन हम जब इस 361 पद को कैटेगरी वाइज देखते हैं, तो जनरल कैटेगरी की आपकी सीटें 146 हैं, ओबीसी की बात करें तो 97 है, एससी की बात करें तो 75, और एसटी की बात करें तो 7 है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो होती है, यानी कॉमन वीकर सेक्शन की, जो है आपकी 36 सीटें थी। तो यह बिल्कुल सही विज्ञापन था। और यहाँ पे जो अनिवार्य आहार थी, जो इन्होंने एक एडिशन किया था कि पेड क्वालिफिकेशन स्कोर होना चाहिए, उनकी वजह से काफ़ी बच्चे, क्योंकि फार्मेसी में देखिए एक तो वैकेंसी नहीं आती है और बहुत ही देर से आती है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी आई। और एक इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से सिर्फ और सिर्फ 7276 स्टूडेंट ही एलिजिबिलिटी में शामिल हुए थे मुख्य परीक्षा के लिए। तो यह 3276 जो पद थे, उसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट थे, उनकी कॉल हुई थी। उनकी परीक्षा, लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा जो हुई है, वह 2 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुई है। लखनऊ इसका एग्जामिनेशन सेंटर था। काफ़ी बच्चे इस पेपर में सम्मिलित हुए हैं। संडे का दिन था, शाम के बारी में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। और इन्हीं पदों को जब हम सब कैटेगरी इसमें में देखते हैं, तो यहाँ पे सीटें हैं वो कैसे अलग अलग सेशन। फ्रीडम फाइटर, जिनके पास फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट होता है, वो 7 सीटें हैं। लो विजन कैटेगरी जो है 5 सीटें हैं। एचएस हियरिंग जो डिफेक्ट जिन जिन छात्रों के अंदर है, जो उनके लिए 5 सीटें हैं। और ये एल जो डब्ल्यू कैटेगरी, जिसमें सभी लोग आ जाते हैं जिनके साथ भी मौकमंद हैं, या कोई मांसपेशियां डिफेक्ट है, एसिड अटैक है, तो ऐसे छात्र के पास, जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो 4 सीटें हैं। एक्स मिलिट्री जो ले, जिनके परिवार में किसी ने सर्विस दी है, भारतीय सेना में कहीं पे भी हो, उनके पास, उनके लिए 18 सीटें थी। और ये टोटल गर्ल्स कैटेगरी की, जो गर्ल्स है आपकी 72 सीटें पे रिजर्व है। और ये टोटल सीट्स पे जाएंगी गर्ल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं, कि कैटेगरी की भी सीटें इसी में जुड़े, जो कि कैटेगरी की सीटें हैं वह अलग से नहीं होगी। तो आप ये समझ के चलिए कि जो हम डिटेल विश्लेषण कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं इस टोटल परीक्षा पर, यहाँ पर जो 2276 एलिजिबल कैंडिडेट थे मुख्य परीक्षा, उनको इन सीटों पर चयन मिलना है। अब जिन बच्चों ने पेपर दिया है, पेपर देखा होगा, पेपर काफी टफ था, पेपर इजी नहीं कह सकते हैं। और इस पेपर के लिए जो जो टफ बनाया है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, वह पार्ट फिक्स था। यहाँ पे ऑप्शन 5 होना ही नन ऑफ द अब ऑल ऑफ द, इससे मतलब बहुत सारा कंफ्यूज क्रिएट होता है। 100 क्वेश्चन थे, 120 बच्चे, सॉरी 120 मिनट था, 2 घंटे का समय दिया गया था। बबलिंग करनी थी, तो कई बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि आंसर की आने के बाद उनके मार्क्स घटे हैं ज्यादातर, क्योंकि आंसर की 2 दिन बाद यूपीडब्ल्यूएससी ने रिलीज किया है। और वहां से जब पेपर मैच हुए हैं, तो जब एक जनरल में मन की बात आ रही है, क्योंकि जो बच्चे कम है, पद ज्यादा है, पद की कैटेगरी तो है, तो मेरा मानना यही है कि जो कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ जाएगी, वो कम जाएगी, बहुत ही कम जा सकती है। और इन केस ऑफ ऐसी ईडब्ल्यूएस, या जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर उन्होंने इस पेपर को सम्मिलित हुए, पेपर को दिया है, तो यहाँ पे उनकी जो कम मार्क्स में भी चयन होना सुनिश्चित है, ये कन्फर्म है। और इस चीज के लिए जब हमें डिटेल विश्लेषण करते हैं, तो यह देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं, उनके लिए अगर हम बात करें, तो यह मेरे स्वयं का, और इसके तहत जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 32 से 37 मार्क्स तक में आपकी कट ऑफ जा सकती है। इतने मार्क्स अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के हैं, तो वो मान के चल लीजिए एटलीस्ट डीवी के लिए, मतलब कॉल फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए। क्योंकि एक चीज यहाँ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो उम्र सीमा है, वो एज लिमिट है 40 ईयर है। तो हो सकता है कि इस 40 ईयर की वजह से इन बच्चों में भी कुछ बच्चे कम हो जाए। क्या क्या वजह हो सकती है, देखिए यहाँ पर 2276 एलिजिबिलिटी थे, और जो अपीयर हुए हैं, वो अपीयर एग्जाम में उनकी संख्या कम हुई होगी, तो कुछ परसेंट में कमी होगी। तो इतने अपीयर हुए हैं, यही नहीं पता है बच्चों को।
तो हम यहाँ पे एक एवरेज मान के चलते हैं कि 10 पर के हिसाब से तो लगभग 227 बच्चे एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी अन्य कार्य से कहीं पर व्यस्त हैं, नहीं पहुंच पाए या तैयारी नहीं थी या ऑलरेडी कहीं पर उनका सिलेक्शन हो चुका होगा या कहीं अलग जॉब कर रहे हैं, तो वो इमरजेंसी में एब्सेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट की जो बच्चों में फॉर्म भरवा दिया और वो एसएससी है, जो समकक्ष बीएससी है, समकक्ष है, उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्राइटेरिया जो भी फॉर्म और समकक्ष की बात की गई है, तो यहाँ पे इनके लिए भी कुछ बच्चे हो सकते हैं। इनका 5 नंबर लेता हूँ तो ये भी बच्चे इनमें से डीबी से बाहर हो सकते हैं, जो 5 अगर बच्चे हम लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बताया कि एज फैक्टर है, इसमें कुछ सीनियर, क्योंकि काफ़ी टाइम में जो फार्मेसी में बहुत बड़े सालों बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। आपने देखा हो 2007, 8, 10 के बाद जो भी है एनालिटिक्स कुछ छोटी सी भर्ती आई थी, ठीक है। इसके बाद ये वैकेंसी आई है तो 151 से बिल्कुल ड्राइनेस था, 10 ईयर से तो ये एज है, ठीक है, एज भी फैक्टर हो सकता है इसमें। तो ऐसा हालांकि मेरी दुआ सारे बच्चों के साथ है, किसी भी उस पर नहीं रहता हूँ कि बच्चों को चयन हो ना हो। अगर किसी के कारण किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की समस्या वजह से कोई छात्र रह जाता है तो उसे होपलेस नहीं होना है, उसे लगातार मेहनत करना। और यहाँ पर जो छात्र बोर्ड से कुछ छात्रों नंबर मार्क्स को भरने में, डिटेल डालने में, एंट्री करने में, रोल नंबर भरने में कुछ बच्चों को छटनी हो सकती है, भले ही वो 2, 4, 10 हो सकते हैं क्योंकि डिफेक्ट आ जाते हैं। यह एग्जाम के दौरान भी होते हैं घटित, और इस हिसाब से हमें जो लगता है कि लगभग यहाँ से 3276 जो 37 से कट ऑफ जनरल जानी चाहिए, 32 से 37, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओबीसी के बच्चे काफ़ी अच्छी मेहनत करें, लगातार पढ़ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में भी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग मानकर चल लीजिए आपकी 30 से 35 मार्क तक कट ऑफ जाने की संभावना है, जो मेरा अनिवार्य, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम एससी की बात करें तो एससी की देखिए, एससी कैटेगरी के छात्र की सीटें हैं जो हमारे पास 75 है, और एससी कैटेगरी देखिए जिनके पास एससी का सर्टिफिकेट है वो जो कट ऑफ है वो ओबीसी में बिलो हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस है 20 से 15, मतलब 15 से 20 नंबर भी अगर किसी बच्चे छात्र की है तो संभवतः क्वालिफाई हो सकता है। और इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि एसटी के लिए कोई क्राइटेरिया या जनरल ईडब्ल्यूएस कोई सर्टिफिकेट सारे बच्चों के एसटी के लिए कोई क्राइटेरिया जनरल ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये सर्टिफिकेट सारे बच्चों के फॉर्म में जब उन्होंने फिल किया था और जिन्होंने अपनी कैटेगरी में है सारी चीज़ें भरी है उनके लिए, क्योंकि ऐसे छात्र जो फार्मेसी के लिए जो एज लिमिट हो और उनके पास ऐसे सर्टिफिकेट तो हो, उनको सीधे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करनी चाहिए। और वह भी जो रेडी हो, तो डियर स्टूडेंट होपलेस नहीं होना है। और आगे भी लगातार इस परीक्षा की रिकॉर्डिंग जो भी अपडेट होगी आपको मिलते रहेंगे हमारे द्वारा। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, आपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए और अपने माता पिता से रहिए। और लेकिन पढ़ाई आप ऑनलाइन करिए और ऑफलाइन में हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन का सहारा लीजिए, ऑनलाइन के सारे मत रहिए, ऑफलाइन के सारे मत रहिए, कुछ ऑनलाइन भी लेना बहुत ज़रूरी है। और अपने गुरुजनों के टच में रहिए, सीनियर के टच में रहिए। कॉलेज के में अगर जा सकते हैं तो प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे बच्चों को सम्मिलित हुए एटलीस्ट जिस भी कैटेगरी वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। और सारी दुआ आप सभी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।